इतने साल मैं हुकूमत नहीं में रहा जितने साल मैं मुल्क बदरी में रहा हूँ, जितना वक्त मैंने जेलों में गुजारा है, झूठे मुकदमात में गुजारा है। वो मुकदमे देखे उनका क्या असर हुआ है। वज़ीर आज़म सुबह वज़ीर आज़म है तो रात को भाई हाईजैकर कैसे बन गया। सिर्फ ये था मकसद कि जी वज़ीर आज़म को फारिग किया जाए, क्योंकि एक सेलेक्टेड बंदे को लेकर आना था। जो 2018 में हमें RTS बंद करवा के जो हुकूमत लाई गई थी, क्या वो एक मोटरवे भी नहीं बना सकी। कराची में कोई काम नहीं हुआ, पीने का साफ पानी तक नहीं। कराची में अमन कायम किया लेकिन वोट किसी और को गया। काम हम करें, वोट किसी और को जाए, ये अच्छी बात नहीं। कराची वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड से खिताब। कहा 1999 में सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया। सोचा नहीं था बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया जाएगा। एक सिलेक्टेड को लाने के लिए मुझे निकाला गया। RTS बैठाकर जो हुकूमत लाई गई वो एक मोटरवे तक नहीं बना सकी। हमने सिंध में कोयला निकालकर प्लांट लगाया और बिजली बनाई। मेरे दौर में मुल्क खुशहाल था। कुछ साल में G20 में शामिल हो जाते। चित्राल में टनल हमने बनाई। वोट जमाते इस्लामी को दे दिया। यहाँ का गम है, यहाँ में दुख है। लोगों ने यहाँ लोगों को भुलाया हुआ है, यहाँ के जवान भाइयों को भुलाया हुआ है, यहाँ के लड़कों को भुलाया हुआ है और वो भूल में उनके साथ चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि वो वापस आए। मैं चाहता हूँ कि सब वापस आए, सब अपने अपने घर रहें। हम उनकी यहाँ बैठ के खिदमत करेंगे। इंशाल्लाह ये दूसरे मुल्क हमें नहीं पाल सकते, ना संभाल सकते। इस्लामाबाद ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझा ही नहीं। हमारे लिए पहले बलूचिस्तान और बाकी सूबे बाद में है। अवाम मेरा साथ दें तो सबको संभाल लूंगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी और कॉलेज बनाएंगे, मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल भी बनाएंगे। ये सब काम अवाम की ताकत के जोर से होंगे। बातचीत के लिए सियासी जमातों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। साबिक वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के जयाले बन गए। वर्कर्स कन्वेंशन में शमूलियत का ऐलान। कहा मेरे लिए एजाज की बात है, पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूं। अगर हमारा हुकूमत बनता है तो मैं सबको साथ लेके चलना चाहूँगा। हम सब मिल के इस वक्त जो मुल्क के मसले हैं, जो मुआशी बहरान से हम गुजर रहे हैं, हमें कुछ नए कदम उठाने पड़ेंगे। एक नया सियासत मुतारफ करवाना पड़ेगा। जो पुरानी रवायतें हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत को उरूज पे लेकर आए हैं, उनको छोड़ के। नवाज दौर पीपल्स पार्टी कारकुनान के लिए आमरीत से कम नहीं था। इलेक्शन में अक्सरियत मिली तो सबको साथ लेकर चलेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी ने आवाम को मुश्किल में डाल रखा है। पीपल्स पार्टी की जब भी हुकूमत आई, बेरोजगारी और महंगाई का मुकाबला किया। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। हमारा मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं। लाहौर में पीपल्स पार्टी को दोबारा उरूज देने के लिए मेहनत करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ केस का फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। दौरान समाअत वकील PTI बैरिस्टर अली जफर ने कहा आइन में इंतखाबात का तरीकाकार पार्टी पर छोड़ा गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक जो पार्टी मेंबर नहीं वो पार्टी के फैसले चैलेंज नहीं कर सकता। अकबर एस बाबर के वकील ने दोबारा इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने की इस्तदा कर दी। 22 तारीख लास्ट डेट है नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के। अगर हमारे कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फॉर्म पे लिखते हैं कि मैं PTI से बिलोंग करता हूं और तब तक आप हमारे सर्टिफिकेट का इजरा नहीं करते, तो एक बहुत बड़ा रिस्क होगा कि हमारे कैंडिडेट फिर एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे आप मानेंगे। इलेक्शन जो हमने कराए वो PTI ने अपने आइन, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपना कानून, जो इलेक्शन का कानून 2017 का है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रूल्स बनाए हैं, उनके मुताबिक कराए। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन नॉमिनेशन पेपर फाइल करने हैं। हर एक को पता था मीडिया में कि किस दिन इलेक्शन है। बल्ले का निशान ना मिला तो उम्मीद है अदलिया मुदाखलत करेगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक कराए, सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
अकबर एस बाबर प्लांटेड आदमी है, जितनी मकबूलियत पीटीआई की है किसी और जमात की नहीं। बैरिस्टर अली जफर बोले, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आइन के मुताबिक हुए, जिसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज है पहले अपनी मेंबरशिप साबित करे। अकबर एस बाबर ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिला मुकाबला होंगे तो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सामने नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। बानी चेयरमैन पीटीआई 25 मई जलाओ घेराव केस से बरी। सिविल जज ने बरियत की दरखास्त मंजूर कर ली। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन ने अदालत को जेल ट्रायल से मुतालिक नोटिफिकेशन से आगाह कर दिया। उधर गैर शरई निकाह केस भी अडयाला जेल में सुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा, गैर शरई निकाह केस का जेल ट्रायल ओपन होगा। आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद। इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदियों पर एतराज नहीं उठाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, समझ नहीं आती सारे क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन में ताखीर हो। मुल्क में इलेक्शन हो लेने दें। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की 2 हल्का बंदियां तब्दील की थी। आईपीपी ने सीट एडजस्टमेंट की गेंद नून लीग के कोर्ट में फेंक दी। कौमी असेंबली की 26 और पंजाब असेंबली की 55 नशिस्तों की फहरिस्त नून लीग के हवाले। आईपीपी क़यादत को नून लीग की जानिब से नतीजा खेज जवाब का इंतजार। नून लीग ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आईपीपी के मुतालबात पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आईपीपी के साथ सीट एडजस्टमेंट का हतमी फैसला करेंगे। गैर कानूनी तारिकीन के इनकलाब पर गलत मालूमात और बेबुनियाद इल्जामात की भरमार है। निगरान वज़ीर आज़म की बरतानवी अखबार टेलीग्राफ में खुसूसी तहरीर लिखा, अफगान हुकूमत ने कहा, अपने अंदरूनी मामलात ठीक करें। फिर पाकिस्तान ने फैसला किया, हम अपने अंदरूनी मामलात ठीक करेंगे। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक भी गैर कानूनी तारिकीन के मसाइल से दो चार हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। कराची के इलाके मच्छर कॉलोनी में गैस लीकेज धमाके से 2 मंजिला इमारत मुनहदिम। 3 अफराद जाँ बहक और 17 जख्मी। सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक रिहायशी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गैस सिलेंडर की दुकान थी। गैस लीकेज धमाका मुबैना तौर पर सिलेंडर मुंतकिली के दौरान हुआ। धमाके से इर्द गिर्द की इमारतों को भी जुज़वी नुकसान पहुंचा। गैस सिलेंडर मुंतकिल करने वाली पिकअप भी मुतासर हुई। गाजा पर इस्राएली जाहरियत का सिलसिला न रुक सका। जबालिया कैंप पर बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 19,000 से तजावुज कर गई। रफाह में जोरदार धमाके में रिहायशी मकानात को निशाना बनाया, 2 अफराद शहीद। इस्राएली तैयारों ने खान यूनिस के मशरक में बनी सहेला समेत जनूब मशरकी इलाके में भी हमले किए। उधर गाजा में दोबारा जंगबंदी के इम्कानात मादूम हो गए। इस्राएली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार, जंग जारी रखने का ऐलान। काबीना इजलास में बोले, हम आखिरी तक जंग लड़ेंगे, तमाम मकासद हासिल करेंगे। फलस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे जारी। अमरीका, बरतानिया, आयरलैंड, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की में हजारों अफराद सड़कों पर। इजरायली फौज के हाथों अपने ही 3 यरगमालियों की हलाकत पर तेल अवीव में बड़ा मुजाहरा। नेतन्याहू के भी अपने के खिलाफ एहतजाज हुआ। इसराइल में वज़ीर आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा जोर पकड़ गया। अपोजिशन लीडर यार लैपिड ने भी नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन रहनुमा का कहना है कि नेतन्याहू इजरायली अवाम का एतमाद खो चुके हैं।
वो वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मजीद काम जारी नहीं रख सकते। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को काबीना तब्दील करने का मशवरा दे दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने थर के कोयले से बिजली बनाने का मुआहिदा किया। नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो ये मंसूबा पसे पुश्त डाल दिया गया। 2008 में पीपी हुकूमत ने थर कोल के लिए काम शुरू कराया। साबिक वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल कहा। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कराची के अमन अमान की बात की। बुनियादी तौर पर अमन अमान का मामला सूबाई है, रेंजर्स ने हमारा साथ दिया था। नवाज शरीफ का सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतरीन किरदार है। नवाज शरीफ ने सिंध के अवाम को अमन और सुकून दिया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा नवाज शरीफ का तोहफा है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ कहते हैं काफ लीग के अलावा किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। पाकिस्तान में मुनसिफाना इंतखाबात वक्त की नहीं, कौम की जरूरत है। बगावत की मंसूबाबंदी करने वाले आजादी से घूम रहे हैं। जिस दिन नवाज शरीफ ने दानियाल अजीज को डांट पिलाई में कराची में था। रहनुमा नून लीग अयाज सादिक कहते हैं कि एहसन इकबाल पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। दानियाल अजीज को पार्टी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। दानियाल अजीज का तरीका ठीक नहीं था। मरियम नवाज पार्टी में मुतनाज़ शख्सियत नहीं, लोग छोटी बातें करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के जरिए, जालसाजी के जरिए 18 में आई थी। इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। कराची फिर एक तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। तब्दीली नारा नहीं है, तब्दीली वादा नहीं है, तब्दीली नज़र आनी चाहिए। हम पाकिस्तान की सियासत में अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं। सीट एडजस्टमेंट की जल्दी नहीं, एमक्यूएम के पास देने को बहुत कुछ है। कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबे में तब्दीली के लिए एमक्यूएम बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। खतरा है इंतखाबात 2018 की तरह जानिबदार होंगे। गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात ही काबिल कबूल होंगे। सुप्रीम कोर्ट से अभी तक तौहीन अदालत का नोटिस नहीं मिला। तर्जुमान बानी चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर उमर नियाजी कहते हैं हमारी पिटीशन इलेक्शन में ताखिर नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड की थी। सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जवाब दाखिल करेंगे। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत को रिहा करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने फैसला सुना दिया। शेर अफजल मरवत को लाहौर पुलिस ने 3MPO के तहत गिरफ्तार किया था। सबको मिलकर कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए काम करने चाहिए। निगरान वज़ीर इत्तला सिंध अहमद शाह का कराची में तकरीर से खिताब, कहा मिलकर काम करें ताकि सब लोगों को बराबर के हकूक मिल सके। साल 2023 तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल तरीन साल रहा। 9 मई का सानहा पार्टी पर कयामत बनकर गुजरा। पार्टी के कई नो आजमूद और दरीना रहनुमाओं ने पीटीआई से राहें जुदा कर ली। कौन कौन सा खिलाड़ी साथ छोड़ गया, खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में। डस्का में दुल्हन लेने आई बारात दूल्हे की मैयत लेकर चली गई। दूल्हा दूध पिलाई रस्म के दौरान हार्ट अटैक से चल बसा। पसरूर के नवाही गांव का नईम दुल्हन लेने 17 के निजी मैरिज हॉल पहुंचा। हार्ट अटैक आने पर दूल्हा को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन वो जामर न हो सका। आज दुनिया भर में तारिकीन वतन का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान से भी हर साल हजारों लोग बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए दूसरे ममालिक का सफर करते हैं। खुसूसी रिपोर्ट शामिल है इसी बुलेटिन में।
फौज के शेर दिल जवान लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद का 52वां यौम शहादत। 71 की पाक भारत जंग के दौरान दिलेरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने आला तरीन एजाज निशान हैदर से नवाजा। अफवाज पाकिस्तान का लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद को 52वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। पर्थ टेस्ट में स्लो ओवर रेट पर पाकिस्तानी टीम पर जुर्माना आयद। आईसीसी ने पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद किया। टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 2 पॉइंट्स की कटौती भी कर दी गई। कप्तान शान मसूद ने मुकर्ररा वक्त में ओवर्स पूरे न करने की गलती भी तस्लीम कर ली। पाकिस्तान वुमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड वुमेन को पहली बार आसाब शिकन वनडे मैच में शिकस्त दे दी। 251 रन पर पहले मैच टाई किया और फिर सुपर ओवर में 3 रन से कामयाबी समेट ली। न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। अर्जेंटाइन में तूफान ने तबाही मचा दी। 13 अफराद हलाक हो गए, मुतादिद शहरी जख्मी। मुख्तलिफ शहरों में आंधी ने मवासलाती निजाम दरहम बरहम कर दिया। कई घरों की छतें उड़ गईं। ब्यूनस आयर्स एयरपोर्ट पर खड़े 2 तैयारे आपस में टकरा गए। और फिल्म और टीवी के मुमताज अदाकार अली एजाज को बिछड़े 5 साल गुजर गए। टीवी ड्रामा ख्वाजा सन्स एंड में लाजवाब किरदार ने शोहरत को 4 चांद लगाए। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा।